अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। अच्छा जी, ये रात का टाइम है। रात में मैं बच्चों के कपड़े निकाल के बेड पे रख देती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे रूटीन मैनेज कर रही हैं आजकल, कैसी रूटीन चल रही है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि रात में मैं इनके कपड़े, इनकी बोज़, जो भी इन्होंने एक्सेसरीज़ पहननी होती हैं, इसके अलावा इनके जूते वगैरह निकाल के रख देती हूँ। तो सुबह अगर मेरी आँख ना खुले तो मेड को मैं उठा देती हूँ एटलीस्ट, और उसको भी कहा हुआ है कि अलार्म लगा के सोया करें ताकि वो लाइक टाइमली उठ जाया करें, और वो फिर बच्चों को तैयार करके नाश्ता वगैरह करवा के तो भेज देती हैं। कभी तो मैं उठ जाती हूँ, कभी नहीं भी उठती, क्योंकि रात में ज़ावियार की वजह से बार बार उठना होता है, तो सुबह बिल्कुल मेरी आँख नहीं खुल रही होती। तो इस तरह आजकल मैनेज हो रहा है। तो ये रात में मैं कपड़े वगैरह रख के सो गई थी। आज है जी ज़ैनब का बर्थडे, इसलिए ज़ैनब आपको आज ज़्यादा तैयार तैयार लगेगी। इसने हल्का सा मेकअप भी किया है, क्योंकि ज़ैनब एक स्टाइलो बेबी है, उसको हर चीज़ चाहिए, उसको हर एक्सेसरी चाहिए, और उसको मेकअप भी बहुत पसंद है। फ़ातिमा बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं करती। तो खैर आज ये ज़ैनब को न्यू ड्रेस पहनाया, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले जाकर आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट से लिया था, और ये तकरीबन 1100 की पैंट्स आई थी और आलमोस्ट 1000 की ही शर्ट आई थी। साथ में इन्होंने जो जूते पहने हैं वो हमने स्टाइलो से लिए थे, लेकिन वो अभी नहीं लिए थे, वो हमने ईद पे लिए थे। खैर इन लोगों को रेडी मैंने अच्छे से कर दिया है, दोनों को नहलाया है, और आज इनका बर्थडे जो है वो स्कूल में सेलिब्रेट होगा। घर में हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग अवेलेबल नहीं हैं कि जिनको हम इनवाइट करें। तो फिर इस वजह से हम लोग घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। रात में मैंने अपने हस्बैंड से इनके लिए डोनट्स भी मंगवा दिए थे, क्योंकि ज़ैनब को और फ़ातिमा दोनों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में आज डोनट्स खाएंगी तो ज़रा खुश हो जाएंगी, और आप ये फ़ातिमा की खुशी का अंदाज़ा कर सकते हैं और ज़ैनब की भी खुशी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना खुश हुई हैं। तो नाश्ते में इन्होंने डोनट्स खा लिए थे, साथ में मैंने इनको मिल्क का कप दे दिया था, और यही इनका नाश्ता था। उसके बाद जो लंच है वो थोड़े से स्नैक्स दे दिए थे। वैसे तो स्कूल में इनके पार्टी टाइप हम लोगों ने सोचा है कि करेंगे, तो इस वजह से फिर मैंने आज लंच नहीं दिया था। पार्टी ऐसे ये कि स्कूल में डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं मैंने इनकी टीचर को एक दिन पहले भेज दी थी, लाइक कुछ बैलून्स वगैरह, और उसके अलावा आज जो हैं हस्बैंड 11 o'clock जाकर इनको स्कूल में केक, कोल्ड ड्रिंक और समोसे या कोई स्नैक्स वगैरह लेकर बेकरी से वो स्कूल पहुंचा देंगे, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब चले गए थे घर से स्नैक्स वगैरह लेने, और वो स्कूल डायरेक्ट पहुंचा देंगे। मैं 11 बजे उठी थी। उठते ही मैं थोड़ा फ़्रेश हुई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह रेडी किए, बैग रेडी किया जाने के लिए, जिसमें इज़ा की और ज़ावियार की चीज़ें डालनी थी। बच्चों के कपड़े निकाले और अपने कपड़े निकाले, और मेड को खा के मेरे कपड़े वो आयरन कर दे। अच्छा, मैं पहले भी सुबह उठी थी, लाइक ज़ैनब को और फ़ातिमा को स्कूल मैंने ही तैयार करके भेजा था। उसके बाद मैं फिर सो गई थी, और क्योंकि मेरी रात को नींद नहीं पूरी हुई थी। तो बस यहाँ पर तैयारी हमारी हो गई है। तैयारी मैं कंप्लीट यहाँ पर करी थी। शावर लिया, ज़ावियार को रेडी किया, ईज़ा को रेडी करवाया। तो बस ये सब कुछ चल रहा था, क्योंकि हमने लंच के लिए जाना था बाहर गीगा मॉल, और बस अब उसकी तैयारी, बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे तो हम उनको ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे। जैनी, आपको अच्छा लगा? एंड व्हाट इज दिस? शो मी। वाओ।
ज़ैनब जैसे ही स्कूल से आई तो मैंने उसका जो गिफ्ट था वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था ताकि फ़ौरन उसकी नज़र पड़े। और ये गिफ्ट जो है उनकी टीचर ने उनको दिया है, कार्ड बना के दिया है, साथ में कुछ स्टेशनरी वगैरह दी है, लाइक गुडी बैग सा एक बना के दिया है। और बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं इन चीज़ों से, वो बड़ी एक्साइटेड थी। और आते ही मुझे बता रही थी कि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया मुझसे, और ये भी बता रही थी कि केक भी जो था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, लाइक केक के ऊपर उसका कवर वगैरह आ गया होगा। तो ये आके बच्चों ने इस तरह की स्टोरीज़ तो शेयर ज़रूर करनी होती हैं। जैसे ये स्कूल से आई, इनको इनका गिफ्ट दिखाया, उसके बाद मैं थोड़ा रेडी होने चली गई और साथ साथ बच्चों को भी मैं रेडी करवा रही थी। इसके साथ साथ ये अपने टॉयज़ भी देख रहे थे और इनको भी फ्रेशन अप किया। लाइक बच्चे ऑफ कोर्स स्कूल से आए थे, कपड़े मैंने इनके चेंज नहीं किए क्योंकि वहाँ पर भी इन्होंने खेलना ही था, तो इस वजह से मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। और इनको मैंने बस फेस वगैरह वॉश करवाया और इनके बाल मैंने बना दिए थे, इज़ा को ड्रेस चेंज करवाया। और ये है जी मेरी लुक। मैं कुछ इस तरह का तैयार हुई थी, आज दिल कर रहा था लाइक कुछ कैजुअल और कुछ ना इस तरह का पहनने को। तो ये मैंने शर्ट जनरेशन से ली थी और इसके साथ मैंने डेनिम पहनी है, जीन्स, और साथ में शूज़ पहने हैं और ये एक्सेसरीज़ पहनी है और बाल थोड़े से स्ट्रेट कर लिए थे। तो ये है ओवरऑल लुक। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी लुक आपको कैसी लगी। उसके बाद अब हम फिर निकल गए थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के टाइम था और हमें घर से निकलते निकलते इतना टाइम हो गया था। तो बस ये अब हम जा रहे हैं गीगा मॉल और वहाँ जाकर हमारा प्लान यही है कि सबसे पहले करना है लंच, क्योंकि मुझे शदीद भूख लगी थी। मैंने जब बच्चों को स्कूल सुबह भेजा था तो उसके बाद मैंने फ़ौरन ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और अभी तक मेरा बिल्कुल बुरा हाल हुआ था भूख से। हस्बैंड ने लेट ब्रेकफ़ास्ट किया था तो उनको ऐसे इतनी भूख नहीं लगी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कहा इनको कि पहले खाना खाना है और फिर बच्चों को हम लोग जो हैं वो फ़न एरिया में लेके जाएंगे। तो बस फिर गीगा पहुँचे और डिसाइड हम बच्चों ने तो घर गाड़ी में ही कर लिया था कि उनको क्या क्या कुछ खाना था। तो उनका तो बहुत इजी था, फ़ातिमा को KFC खाना था, ज़ैनब को हैप्पी मील खाना था। लेकिन हम लोग अब हैप्पी मील बच्चों को नहीं लेके दे रहे क्योंकि काफ़ी देर से बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है और टॉय भी उसमें कुछ अच्छा नहीं मिलता। तो हमने फिर उसे ज़ैनब को यही बताया हुआ है कि ये लोग चीट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम हैप्पी मील नहीं लेंगे। तो फिर ज़ैनब भी KFC पे मान गई थी और जो हमारी मेट थी मैं उनको भी आज ले गई थी कि ताकि क्योंकि ज़ैनब की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी तो उनको भी ले गई थी। उनको भी मैंने पूछ लिया था कि आपने जो खाना है हमें बता दें, जिस चीज़ का दिल कर रहा है, क्योंकि सबके लिए सेपरेट चीज़ें आएंगी तो आप भी बता दें। तो उन्होंने कहा कि उनको बर्गर पसंद है, लाइक वो कह रही है उनका दिल कर रहा था कि बर्गर खाने को। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और लेकिन वो मानी बर्गर पे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि KFC से वो जो ड्यू बॉक्स डील होती है वो मंगवा लेते हैं, बच्चे भी वो खा लेंगे, फ़ातिमा को भी वो पसंद है, ज़ैनब को भी बर्गर पसंद है और इसके अलावा ये कि जो मेरी मेड हैं वो भी बर्गर खा लेगी। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए ये चीज़ें मंगवा ली थी। तो बच्चे जो हैं वो अपना मील वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इनका मील आ गया था और ये मैंने मेड को बना के दे दिया उनका पार्ट। ज़ैनब ने अपना पार्ट ले लिया, उसको बर्गर पसंद होता है, फ़ातिमा को चिकन पीस पसंद है तो वो खा रही थी। इज़ा के लिए नगेट्स मंगवाए थे लेकिन इज़ा बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, जब ये कोल्ड ड्रिंक देख लेती है ना फिर कुछ भी ये नहीं खाती। तो बस इसको भी अभी थोड़ा ट्रेन करना है। खैर यहाँ पे मैं बच्चों को बस उनको चीज़ें बना के दे रही थी। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड, हम लोग सोच रहे थे हम लोग क्या खाएं। अच्छा आजकल मेरा ना बिल्कुल ही मूड हुआ हुआ है चाइनीज़ को। जितनी दफ़ा भी बाहर जाने को दिल करें या कुछ खाने को दिल करता है ना तो चाइनीज़ खाने को दिल करता है। मेरे साथ ये अक्सर ऐसे होता है, कोई 1 महीना मेरी एक ही क्रेविंग चल रही होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है तो फिर कोई नई क्रेविंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने तो सोचा मैंने चाइनीज़ खाना है, मैंने अपने लिए ये एक प्लेटर मंगवा लिया था और ये था जी फ्राइड राइस थे, इसके साथ एक ग्रेवी थी बड़ी मज़े की, स्पाइसी सी थी, बहुत मज़े की थी। साथ एक स्प्रिंग रोल था और ये चिकन टेम्पूरा टाइप कुछ था और ये मैंने मंगवा लिया था। हस्बैंड ने अपने लिए बारबेक्यू, उनको ज़्यादातर ना वैसे तो वो हर तरह के खाने खा लेते हैं लेकिन उनका दिल था कि उनको चाहिए बारबेक्यू, उन्होंने खाना है तो उन्होंने अपने लिए बारबेक्यू प्लेटर, थोड़ा सा मैंने भी ट्राई कर लिया था और मेरा प्लेटर उन्होंने भी ट्राई कर लिया था। तो हम ऐसे मिक्स करके एक दूसरे का खाना जो है वो खा लेते हैं। तो बस हम लोगों ने अपना खाना फिनिश किया अच्छे से और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे जो गीगा मॉल में ऊपर ही बना हुआ है
जॉयलैंड या फ़न एरिया या फ़न लैंड आप कह लें, तो वहाँ हम चले गए थे और फिर बच्चों ने वहाँ पर अच्छे से एंजॉय किया। और यही मकसद था बच्चों को एंजॉय करवाना, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि हमारी इस सिटी में कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। हस्बैंड के ऑफ कोर्स कोलीग वगैरह होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक आध ही फैमिली ऐसी हैं जिनके साथ हमारी ज़रा अच्छी फ्रैंकनेस है। लेकिन वो भी ऑफ कोर्स सब लोग बिज़ी रहते हैं। ये वीक डे था, तो इस वजह से घर में नहीं सोचा बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो हम लोगों ने यही सोचा कि बच्चों को इस तरह की किसी जगह पे ले जाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर लें और मेमोरेबल एक डे उनका बन जाए। घर में सेलिब्रेशन से भी ऐसे होता है, लेकिन मुझे मज़ा तब आता है कि ज़्यादा सारे लोग हों और मैं ज़्यादा सारे खाने बनाऊं, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू हो, और फिर हम इंजॉय करें, फिर मज़ा भी आता है। जब कोई फैमिली ही नहीं है यहाँ पर और लोग बहुत कम हैं मिलने मिलाने वाले, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। और मेरे हस्बैंड को भी सम टाइम ना ये अजीब लग रहा होता है कि किसी पे इम्पोज़ करने वाली बात है कि बर्थडे पे इनवाइट करना है, फिर लोग ज़्यादा ही वो फॉर्मेलिटीज़ में चले जाते हैं, तो इस वजह से फिर उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से फिर हम लोग सोचा कि हम लोग बर्थडे जो है ना इसी तरह सेलिब्रेट कर लें। और वैसे भी बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने स्कूल में सेलिब्रेट करनी है, फिर वो डबल सेलिब्रेशन करने का वो नहीं होता। तो फिर बस केक जो है वो स्कूल में कट कर लिया था इन्होंने, और बाहर हम इनको ले आए थे ताकि ये लोग इंजॉय कर लें। इसी तरह फ़ातिमा की भी बर्थडे हम इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे और उनको नया ड्रेस दिलवा देंगे, कोई गिफ्ट ले देंगे, स्कूल में उनका केक कट कर लेंगे और उनको बाहर किसी इस तरह के फ़न एरिया में ले जाएंगे। तो बस बच्चे जो हैं अपना इंजॉय कर रहे थे, और हम लोग ऑफ़ कोर्स बड़े जो लोग हैं वो इस तरह की जगहों पे बोर होते हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स बच्चों को देखकर फिर हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा चलें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं, तो इनको खुश देखकर फिर हम लोग भी खुश हो जाते हैं। और ज़ैनब जो हैं उन्होंने तो हर चीज़ ट्राई करनी होती है। शी सो ये कोई एक्सप्लोरर टाइप की लड़की है, इसको हर चीज़ दुनिया में ट्राई करनी है, हर चीज़ का मज़ा लेना है, और इसको बहुत सी चीज़ें इंटरनेट से ही पता चल जाती हैं। ये अक्सर वीडियोस वगैरह देखती है। ऑफ़ कोर्स मैं सुपरवाइज़ करती हूँ इसको, लेकिन वही चीज़ें देखने देती हूँ जो अच्छी चीज़ें हों और बच्चों का कंटेंट हो, तो बस ये उसमें से देख लेती है फिर वीडियोस में चीज़ें, और फिर इसको भी एक्सप्लोर करनी होती है। अच्छा ये मैंने वीडियो में देखा था तो मैंने ये करना है और वो करना है। और ईज़ा मैडम ये हमारे साथ साथ ये कॉपी कैट है बिल्कुल हमारी है, इसने वही करना है जो इसकी सिस्टर्स ने करना है। तो बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे। मेरी मेड के लिए यहाँ पर कोई भी वो नहीं था स्विंग वगैरह, वरना वो भी ले लेती। वो मुझे बल्कि वो कह रही थी कि यहाँ पे इस तरह के कोई वो स्विंग्स नहीं है। मुझे याद है कि एक दो दफ़ा पहले भी कभी जब मैंने कभी मेड रखी हैं, तो अगर वो कभी इस तरह के किसी जगह पे हमारे साथ आए तो हम उनको ज़रूर कहते हैं कि आप भी कोई एक राइड ज़रूर लें, ताकि चलें उनका भी एक्सपोजर हो जाए और वो भी इंजॉय कर लें। तो लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई राइड नहीं थी। खैर यहाँ पर ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो एक गेम खेल रही थी और कंपटीशन टाइप था, और उसमें विन किया फ़ातिमा ने, और फ़ातिमा को ये किटी मिली। और फ़ातिमा बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाह रही थी ईज़ा के साथ। ईज़ा हमेशा उसका टॉय ले लेती है, तो उसको बहुत मसला बनता है। ऑफ़ कोर्स बच्चे हम शेयरिंग का तो सिखाते हैं, लेकिन बच्चे कितना सा सेक्रीफाइस करें हर रोज़। दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा वो बेचारी सेक्रीफाइस दोनों बड़ी बहनें करती हैं, लेकिन जो ईज़ा है ना वो थोड़ा टफ़ टाइम देती है, और ईज़ा जो है ना अब हर चीज़ पर ज़िद करती है। तो हमारी कोशिश यही है कि अब इसको ना थोड़ा इस पर सख्ती की जाए। अब कुछ दिन हुए हैं कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना इस पर सख्ती करना शुरू किया है। आलमोस्ट 1 वीक हुआ है, क्योंकि ये हर चीज़ पे ज़िद करती है और हम लोग इसके लाड ही देखते रहते थे। लेकिन अब हम लोगों ने कोशिश की करना स्टार्ट की है कि इस पर थोड़ी सख्ती करें, ताकि ये थोड़ा ट्रैक पे आए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स इसको हमने ज़िद्दी तो बनाना नहीं है। और ये वाली जो गेम है ये हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं ये ट्राई करते हैं, और हमेशा वो जो हैं वो मेरी वजह से हार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बड़ा मसला होता है हारने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग बस ये इंजॉय कर रहे थे। और ये मज़े की चीज़ ये थी कि ये 4 पर्सनस की थी, तो मेरी और ज़ैनब की टीम थी और मेरे हस्बैंड की और फ़ातिमा की टीम थी। और फ़ातिमा तो थोड़ी देर बाद ही इसमें बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो गई थी और वो इधर उधर फिरना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन ज़ैनब और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम लोग, और इवन ईज़ा भी, हम लोग इस इंजॉय कर रहे थे। और ईज़ा भी प्रॉपर खेलने की कोशिश कर रही थी, और एक दफ़ा तो ईज़ा ने मुझे रोका भी मेरा वो पॉइंट होने से। तो खैर
काफ़ी मज़ा आया और ये पार्ट हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम कभी प्ले एरिया में जाएं और इस तरह का लाइक गेम ये वाली मिले तो हम लोग ज़रूर खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं हमेशा की तरह विन कर गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे जिता दिया और मैं उनको घर आके कह रही थी कि आपने बड़ी आसानी से मुझे जीतने दिया था, और वो कहते हैं कि क्या आपको पता चल गया था? तो मैंने कहा लो, ये तो किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने इतनी आसानी से मुझे जीतने दिया। तो खैर उसके बाद इन्होंने जितनी भी गेम्स थी वो खेलनी थी, वो खेलनी। उसके बाद इस एरिया में भी इन्होंने ज़रूर आना होता है। ये बड़ी अच्छी वैसे बच्चों के लिए एक्टिविटी है, और ये इससे जब बाहर आती है ना तो इनके रंग इतने सुर्ख हुए होते हैं, और अच्छा ये पानी फिर पीती हैं, और इनका बुरा हाल हुआ होता है पसीने से, और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। ये होनी चाहिए और बच्चों को ज़रूर दिलवानी चाहिए। तो बस इस पे छोड़ दें और फिर हम वेटिंग पे बैठ जाते हैं। तकरीबन 1 आवर का इसका टाइम होता है। आप में से तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ कि 1 घंटे का तकरीबन टाइम होता है और फिर बैठ जाओ। अब इज़ा के इस वाले प्ले एरिया में उन्होंने छोटे टोडलर्स के लिए भी बनाया हुआ है, जो छोटे एज के बच्चे हैं उनके लिए ये वाला एरिया बनाया हुआ है। तो बस बड़ों को तो हम बार बार उठ उठ के देख रहे थे, तो ये वाले एरिया में ये कि सीट्स बनी हुई थी, तो हम लोग आसानी से यहाँ पर बैठकर कंफर्टेबल होकर हम इज़ा को सुपरवाइज़ कर रहे थे, और हस्बैंड और कभी मेड मेरी बार बार जाकर ज़ैनब और फातिमा पे भी नज़र रख रही थी कि वो कंफर्टेबल हैं, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है उनको, या कोई मसला तो नहीं है। तो वो फिर उनको भी देख रही थी। जैसे एक दफ़ा मेड गई तो वो कह रही थी कि ज़ैनब फातिमा दोनों पानी मांग रही हैं खेल खेल के, ऑफ कोर्स। तो फिर उनको पानी दिया, तो इस तरह बार बार सुपरवाइज़ करना पड़ता है। खैर फिर हम घर आ गए थे। मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के मोबाइल की बैटरीज ख़त्म हो गई थी। फिर मैं कुछ व्लॉग लाइक कुछ क्लिप ऐड नहीं कर पाई रिकॉर्ड, और अब तकरीबन 8 बजे का टाइम था। घर आते ही फ़ौरन मैंने चाय बनवाई है और मैंने बच्चों को लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि इनका आज होमवर्क नहीं हुआ। इवन आज कुरान पाक का भी इनका मिस हो गया। अब मैं कल इंशाल्लाह ताला इनको पढ़ाऊँगी, और ये बस इनका होमवर्क करवाना है। आज कोई ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगी, लाइक अपना कोई काम नहीं करवाऊँगी, सिर्फ इनको होमवर्क करवाऊँगी और बस, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये चीज़ आव्यार का टाइम है, इसका टमी टाइम, और मैं इस तरह इसको उल्टा करके लिटाती हूँ अपनी गोद में दिन में तकरीबन 2 दफ़ा, और पीछे हाथ फेरती हूँ, क्योंकि बच्चा एक ही पोजीशन में लेट लेट के भी थक जाता है, तो उसकी कमर को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। कभी उसको करवट के बल लिटा देना चाहिए, कभी उसको इस तरह उल्टा लिटा देना चाहिए, उसकी कमर पे हाथ फेरना चाहिए। गैस भी बच्चा रिलीज़ करता है, बड़ा अच्छा फील करता है। और इसके अलावा ये कि उसको सुकून मिलता है, एक ही पोजीशन में लेट लेट के बच्चा भी थक जाता है। तो बस मैं इस तरह उसको कभी सहलाती रहती हूँ, कभी उसके नीचे की तरफ हाथ फेरती रहती हूँ, फिर कभी उसको दबाती हूँ हल्का हल्का, उसकी टांगें दबाती हूँ, ताकि वो अच्छा फ़ील करे, और वाकई बच्चा बहुत अच्छा फ़ील करता है। तो बस मैं साथ साथ ये करती हूँ। और इज़ा को कैसे इंगेज रखती हूँ, किसी ने पूछा था कि बच्चों को कैसे आप मैनेज करती हैं पढ़ाई का टाइम और ये वो, तो इज़ा को कोई ना कोई पेंसिल कॉपी कोई कलर दे के बिठा देती हूँ, फिर ये बैठी रहती है और कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है। और तकरीबन 1 डेढ़ घंटा फिर ज़ैनब फातिमा भी मेरे पास पढ़ती है। ज़ावियार को दूध पिला देती हूँ मैं इनको पढ़ाने से पहले। फिर ये होता है कि 2 घंटे तक वो दूध नहीं मांगता और सोया रहता है। आज सो नहीं रहा था, जाग रहा था, तो बस मैंने फिर सोचा कि इसको मैं उल्टा करके तो इसकी कमर वगैरह पे हाथ फेर दूँ और थोड़ा रिलैक्स इसको करूँ, और साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, हमारी तैयारी कैसी लगी, मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी, और ज़ैनब की बर्थडे का व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Take care. Allah Hafiz.